हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जे सुजन एकेडमी पर। तो आइए हम स्टेनोग्राफर सीजी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए ये हमारा सेकंड क्लास होगा, दूसरा क्लास, जिसके अंतर्गत पीवाईक्यू 2021 ये व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और फाइनल आंसर के साथ इसको आंसर देखेंगे। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको तैयारी कैसी करनी है, आपका रणनीति क्या हो, ये पूरी जानकारी जब पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब देखते हैं तब आपको समझ में आता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इसी के अनुसार हमें तैयारी भी करनी होती है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरे क्वेश्चन देखिएगा। बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे सर कब आएगा, अब कंटिन्यू वीडियो जारी होगा, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू भी कराएंगे आपको, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए जारी होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और ये क्वेश्चन पेपर भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी होगा आज का जो क्वेश्चन है। तो देखिए, आपसे भी कितने क्वेश्चन बन पाते हैं जरूर देखिएगा। निम्न में से किसमें स्टार्ट बटन नहीं होता? ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन। तो विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज एक्सपी। तो क्या होगा सही आंसर? 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है स्टार्ट बटन नहीं होता, पूछ रहा है मतलब विंडोज 8 में। ठीक है, 41 का जो है सी राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। यदि देखने वाला सिस्टम डेट और टाइम गलत है तो आप इसे रीसेट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए, ए है राइट, बी है कैलेंडर, सी है फाइल और डी है कंट्रोल पैनल। तो सही आंसर क्या होगा इसके लिए? ठीक है, रीसेट करने के लिए किसका? डेट और टाइम। इसके लिए हम कंट्रोल पैनल का उपयोग करेंगे। तो 42 का डी राइट आंसर होगा। 43 में आते हैं। निम्न में से कौन सा एक से अधिक प्रोग्राम को एक ही समय में सपोर्ट नहीं करता? डॉस, लिनक्स, विंडोज और यूनिक्स। तो सही आंसर क्या होगा 43 नंबर क्वेश्चन का? ये राइट हो जाएगा आपका डीओएस डॉस। ठीक है, 43 का ए जो है राइट आंसर है। 44 नंबर पे आ जाइए। ट्रेड माइक्रो क्या है? अब देखिए, ट्रेड माइक्रो क्या है? यह एक एंटीवायरस है, यह सिर्फ एक प्रोग्राम है, यह एक वायरस है, या फिर यह एक डेटा एनालिसिस टूल है? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा यह एक एंटी वायरस है। ये जो है राइट आंसर होगा। 45 नंबर पे आ जाइए। वायरस जो कंप्यूटर शुरू होने पर निष्पादित होता है। ठीक है, 45 में यह देखिए क्या है? मैक्रो, सलामी, शेयरिंग, फाइल, इन्फेक्टर और बूट सेक्टर। तो 45 का सही आंसर क्या होगा? बूट सेक्टर। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा 45 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 46 नंबर। यहां देखिए, कंप्यूटर उपयोगकर्ता से अपनी एक पहचान गलत बताकर गोपनीय सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं? 46 में देखिए, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और बगिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग कहते हैं। 46 का बी। 47 देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भी कंप्यूटर खाली स्थान के द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? यूजर के द्वारा, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा, या बूटिंग, या फिर हार्डवेयर। तो 47 का सही आंसर है ये प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा क्या होता है कंप्यूटर। ये किसी भी कोई भी प्रकार का कोई कंप्यूटर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा। 47 का बी राइट आंसर है। 48 नंबर पे आ जाइए। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर खाली स्थान है। तो सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, 48 का सी राइट आंसर है। 49 पे आ जाइए। अब देखिए, लिखा है ENIAC इनैक्ट पहला सामान्य उपयोग वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का पूरा रूप क्या है? ठीक है, पूरा रूप क्या है इसका? देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क इंटरेक्टिव एनालिटिक कंप्यूटर। बी देखिए, इलेक्ट्रॉनिक, देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो बी जो है क्या होगा? 49 का सही आंसर होगा। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गूगल का प्रोडक्ट नहीं है? देखिए 50 नंबर में क्या पूछा गया है? एंड्रॉयड, क्रोम, ग्लास ओएस। चाहे तो आप इधर राइट में, इधर लेफ्ट में, ये इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश पढ़ेंगे ज्यादा सरल होता है, बिंग। तो देखिए सही आंसर क्या होगा 50 नंबर क्वेश्चन का? तो ये क्या हो जाएगा? बिंग जो है राइट आंसर होगा, बिंग, डी। ठीक है, 50 का डी राइट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, यूट्यूब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? काफी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए इस तरह से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं 2004 में, 2005 में, 2006 में और 2007 में। तो यूट्यूब की स्थापना, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आज सबकी प्रतिभा को इसमें जो है एक तरह से जगह मिला हुआ है, स्थान मिला है। तो 51 नंबर क्वेश्चन यूट्यूब पूछा है, तो यूट्यूब की स्थापना कब हुई? 51 नंबर क्वेश्चन तो 2005 में हुई है। ठीक है, कब हुई है? 2005 में। तो 51 का बी जो है राइट आंसर है। 52 नंबर, एक वेब सर्च इंजन सर्च करता है, क्या सर्च करता है? टेक्स्ट करता है, इमेज करता है, वीडियोस करता है और उपरोक्त सभी करता है। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जहां भी उपरोक्त सभी वाला जो क्वेश्चन होगा ऑप्शन में, आंसर में, तो उसको थोड़ा सोच करके लेंगे क्योंकि उपरोक्त सभी ज्यादातर आंसर आता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का कौन सा क्षेत्र प्रेषक को अन्य प्राप्तकर्ताओं से व्यक्ति को छिपाने की अनुमति देता है? 53 नंबर, तो यहां देखिए CC, BC, BCC, सब्जेक्ट बॉडी, तो BCC। ठीक है, क्या बी जो है राइट आंसर होगा 53 का। 54, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? 54 नंबर क्वेश्चन, तो कौन सा नहीं है? ओपेरा, क्रोम, फ्री BSD और सफारी। तो सही आंसर क्या होगा 54 नंबर का? ये फ्री BSD है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? 55 का। देखिए और भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां देखिए स्टैक ओवरफ्लो, बिंग, गूगल, याहू। तो सर्च इंजन बिंग भी है, याहू भी है, गूगल भी है। ये भी याद रखिएगा, कौन सा है करके भी पूछा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखते चलना है। लेकिन स्टैक ओवरफ्लो ये नहीं है। ठीक है, तो 55 का ए जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन, तो इंपैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को इंपैक्ट प्रिंटर भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा नाम क्या है इसका? इंपैक्ट प्रिंटर। तो 56 का ए राइट आंसर होगा। 57 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है? ठीक है, तो देखिए कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ए और बी दोनों विकल्प है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? दोनों विकल्प है, ए और बी दोनों। ठीक है, 57 का जहां भी उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त सभी दिया रहता है वहां आपको आंसर सोच करके लेना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे आंसर आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी को ही लेना है, लेकिन थोड़ा सोच करके आंसर करिएगा आप लोग। अब देखिए ये जो डाउट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो सॉल्व हो रहा है, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी PYQ डलेगा उसको जरूर देखिएगा, साथ ही साथ आपका MCQ भी जल्द आने वाला है। अगला चलिए देखते हैं, सीरियल पोर्ट को सीरियल क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्ट को। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्यों कहते हैं? सीरियल पोर्टर में सारे पिन एक लाइन में होते हैं। सीरियल नंबर के रूप में प्रिंटर संबोधित होता है। प्रिंटर के लिए डाटा सीरियली एक बीट एक समय पर दिया जाता है, या फिर IEEE के द्वारा सीरियल पोर्ट्स को सीरियल नंबर्स दिया जाता है। तो 58 का सही आंसर क्या होगा? प्रिंटर के लिए डाटा सीरियल एक बीट समय पर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए सीरियल पोर्ट को सीरियल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो सी राइट आंसर है 58 का। 59 पे आ जाइए, 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? ठीक है, तो 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 59 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर होगा 10 KB के बराबर। ठीक है, ये सी जो है राइट आंसर होगा 59 का। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये वाला भी आपको करना है इस तरह से। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता किसमें है? सबसे ज्यादा भंडारण क्षमता ब्लू रे में, DVD RW में, या फिर DVD रोम में, DVD रैम में। तो सही आंसर है ब्लू रे में होता है। ठीक है, 60 का ए जो है राइट आंसर होगा। 61 पे आ जाइए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टोरेज डिस्क को कुछ स्टोरेज ड्राइव सेक्टर में विभाजित किया जा सकता है, खाली स्थान कहलाता है, ट्रैकिंग कहलाता है, फॉर्मेटिंग कहलाता है, अलॉटिंग कहलाता है, या फिर पार्टीशनिंग कहलाता है? क्या कहलाता है? यहाँ इंग्लिश में देखा करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंग्लिश में देखेंगे काफी आपको सरल होगा पढ़ने में। तो इसका सही आंसर है, ये देखिए पार्टीशनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्टीशनिंग। ठीक है, तो डी जो है राइट आंसर होगा 61 का। 62 नंबर देखिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? तो यहां देखिए 62 का Ctrl+S, Ctrl+N, Ctrl+M, या फिर Ctrl+F। तो Ctrl+N है। ठीक है, 62 का बी राइट आंसर है। 63 में देखिए, स्पेल चेक करने के लिए आप कौन सा फंक्शन की दबाओगे?
स्पेल चेक करना है आपको, तो कौन सा फंक्शन की दबाएंगे, ये प्रैक्टिकली नॉलेज है, ठीक है। स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट के लिए स्टेनोग्राफर का, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। तो यहाँ देखिए F5, F6, F7 और F8 क्या दबाएंगे, तो यहाँ देखिए 63 का F7, तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा भी लग रहा होगा आपको। अगला है 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 64 में रो और कॉलम के मिश्रण को क्या कहते हैं। रो और कॉलम का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, रो बोलते हैं या फिर सेल बोलते हैं। तो 64 का सही आंसर होगा सेल बोलते हैं, ठीक है। और VGA का पूर्ण रूप क्या है, देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, तो वीडियो ग्राफिक अरे, ए ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, बिल्कुल शुरू जो पढ़ रहे हैं यही सही है, 65 का सही आंसर होगा ए। अब देखिए अगला देखते हैं 66, एक इमेज का छोटा संस्करण कहलाता है, एक इमेज का, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, छोटा संस्करण क्या कहलाता है, तो देखिए पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, यहां देखिए क्लिप आर्ट, और यहां देखिए बीट मैप या फिर थंबनेल क्या कहलाता है, 66 नंबर क्वेश्चन। तो 66 का सही आंसर होगा थंबनेल कहलाता है, ठीक है। अगला है यदि फ्रेम को स्क्रीन पर तेजी से प्रदर्शित किया जाता है तो हमें खाली स्थान का आभास होता है, 67 नंबर क्वेश्चन। तो किसका आभास होता है, सिग्नल का, मोशन का, पैकेट्स का और बीट्स का। तो 67 नंबर सही आंसर होगा मोशन का, ठीक है। अगला चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका स्टोर सूचना सिस्टम बंद होने के बाद भी बचा रहता है, 68 का। तो CPU का, रैम का, रोम का या फिर DIMM का। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 68 का रोम का जो है सिस्टम बंद होने के बाद भी स्टोर सूचना बचा रहता है, ठीक है। तो रोम होगा सही आंसर 68 का, जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, USB एक ऐसा यंत्र है जो डाटा स्टोर करने के काम आता है और इसका पूरा रूप क्या है, USB का, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए अनलिमिटेड सर्विस बांड, अनलिमिटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सही आंसर क्या होगा 69 नंबर का यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। तो डी राइट आंसर होगा 69 का। 70 नंबर क्वेश्चन, उस प्रोग्राम का नाम क्या है जो कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करता है, 70 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड फिर माउस। तो सही आंसर क्या होगा 70 का, इसको देखिए कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित कौन करता है, सॉफ्टवेयर करता है। तो 70 का बी जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने कंप्यूटर का सारा क्वेश्चन कर लिया है। कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन ये व्यापम द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन पेपर है और स्टेनोग्राफर में ही पूछा गया, एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल में तैयारी करनी है आपको। और सामान्य मानसिक योग्यता का भी क्लास है, ये देख सकते हैं आप, इसको भी मैं कराऊंगा, ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको भी सॉल्व कराऊंगा इसी में। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही, और इसी तरह से लगातार अब क्लास आपका जारी होते रहेगा। अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, शाम को आपका 7 बजे के बाद लाइव क्लास भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत हम MCQ करेंगे, सामान्य ज्ञान, सारे क्वेश्चंस हम हमारे डाउट है इसको क्लियर करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर कमेंट करते हैं तो लाइव क्लास भी स्टार्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। ये अपने फ्रेंड सर्कल को, सारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। हमारी मेहनत अगर अच्छा लगता है आपको तो लाइक करके प्रमोट जरूर करिएगा।